हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि मीन्स कम मेरिट का पेपर नवंबर दिसंबर यानी कि 24-25 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रीजनिंग का ये पोर्शन है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो कि 90 अंक का आता है। कितने अंक का आता है? 90 अंक का आता है। इसकी तैयारी आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, जिसको मेट कहा जाता है। मेट 90 नंबर में और जो है सेट है वो भी 90 नंबर में, जिसमें आपका गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पोर्शन आता है। ठीक है, तो आप इसकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से करें। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि दी गई श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात कीजिएगा। इस प्रकार के दो प्रश्न दिए। प्रश्न ये एक है आपका पैटर्न, मतलब ये पैटर्न है, इस पैटर्न के दो क्वेश्चन दिए गए हैं। वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा होगा। मतलब अगला ये पैटर्न है तो 3, ये आया 7, 7 के बाद 15, 15 के बाद 27, 43, 63, तो अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पर आपको जोड़ना भी है, घटा के भी देखना है, गुणा करके भी देखना है। ये कैलकुलेशन के ऊपर जरूर नहीं सब प्रश्न आपके एक जैसे आएंगे। तो आपको क्या करना है, देखो 3 के बाद 7 आया, 4 का अंतर आ गया। 7 के बाद 15 आ गया, 8 का अंतर आ गया। 15 के बाद 27, तो ऐसे घटा के देखे, 7 में से 5 गए तो 2 बच गया, 2 में से 1 गया, 12 आ गया। फिर 12 के बाद 43, 12 के बाद 43, तो 13 में से 7 गए, ऐसे घटा के देखना तो 6 अर्थात 16 बच जाएगा। फिर ये 20 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 20 बच जाएगा। अब 20 के बाद अगला जो पद होगा मतलब वो 24 होगा। तो मतलब 63 में आपको 24 जोड़ना है। जोड़ेंगे 4 3 7, 6 और 2 8, अर्थात जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 87 अर्थात 87। क्या क्वेश्चन समझ में आया होगा? चलेगा। अगला क्वेश्चन इनको नोट भी करते हुए चलो। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे और जहां पर भी आपके पास जो भी बुक वगैरह है, पेपर वगैरह है, इनसे संबंधित क्वेश्चन करो। ये सीरीज का क्वेश्चन है अर्थात श्रेणी का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है देखिएगा 7 28 49, 7 28 49 70 91 112। कैसे कैसे कर सकते हैं? या तो अंतर देखिएगा, 7 और 28 का अंतर 21 है ना। और इसके बाद 21 और 49 का अंतर भी देखो, ऐसे घटा के देख लो, 49 और 28 घटा, 9 में से 8 गया, 4 में, अर्थात 21 आ रहा है। आगे देख लो इसी तरीके से 70 और 49, 70 में से यदि 49 गए तो अंतर 21 आ जाएगा। मतलब 21 का अंतर आ रहा है। यदि हम 112 में यदि हम 21 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? अगला पद है 2 और 1 3, 2 और 1 3, 133, अर्थात इसका राइट आंसर 133 हो गया। ओके, क्लियर है क्या? है ना। यहाँ मतलब अंतर आया, मतलब बढ़ रही है संख्या, 33 बढ़ रही है, मतलब सॉरी इसका मतलब है 21 बढ़ रही है। तो अगला पद कौन सा जाएगा? 133 आ जाएगा। ओके, आप दूसरे तरीके से इसको यूं भी कर सकते हैं, 7 से भाग लगाकर, 7 चुक 28, 7 7 49, देखो कैसे आ रहा, 7 एकम 7, 7 चुक 28, 4 आ गया। ठीक है, 7 7 49, 7 आ गया। फिर 7 दाम 70, 7 दाम 70, 10 आ गया। मतलब अंतर कितना है? 1 4 3 3 4, ये देखो 7 और 3 10, 3 3 का अंतर आता जा रहा है। फिर अब 13 आ जाएगा, 13 के बाद 16 आ जाएगा, 16 के बाद 19 आ जाएगा। तो आप 19 में यदि 7 का गुणा करेंगे तो हमारा राइट आंसर 133 आ जाएगा। आप इसको दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये तो देखो रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता परीक्षण। अलग अलग तरीके से सोचे तो भी आंसर सभी के सेम आएंगे, पर आंसर सभी का सेम एक सेम पैटर्न को फॉलो करना चाहिए हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में वह संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्या से संबंधित नहीं है, मतलब श्रेणी से संबंधित नहीं है। अब देखो 5 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद 17 आ गया, 17 के बाद 24 और 37, मतलब इसमें एक ऐसी संख्या निकालना है जो उससे संबंधित नहीं है। अब देखो 5 और 10 के बीच में 5 का अंतर आया। देखो पहले आ गया 5 का अंतर, फिर 10 और 7 17, 7 का अंतर हो गया। फिर 17 के बाद 24, ये तो बराबर 7 का अंतर आ गया। फिर 24 के और 37, यहाँ पर 13 का अंतर आ गया। अब ये पैटर्न कुछ बन नहीं रहा है, पैटर्न नहीं बन रहा है। यदि हम गलती से मान लीजिएगा, यहाँ देखो, यदि हम 17 24 की जगह इसको हटा के हम 26 कर दें, कितना कर दें? 26, तो देखो पैटर्न फॉलो हो जाएगा। यहाँ पर 5 और 10 के बीच का अंतर 5 आ गया। फिर 10 और 17 मतलब 7 आ गया।
फिर 26 में से 17 जाता तो यहाँ पर 9 आ जाता, फिर इसके बाद 37 में से 26 चल जाएगा तो 11 आ जाएगा, अर्थात पैटर्न बन जाएगा 5, 7, 9 और 11। इसलिए राइट आंसर इसका 26 होता, लेकिन उन्होंने 24 दिया है, इसलिए इसका उत्तर क्या जाएगा, गलत कौन है, 24, ये इसका राइट उत्तर आ जाएगा। गलत को हटाना है, ऐसे अपने जीवन में ध्यान रखो, गलत को हटाना है। बोलो क्लियर। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखो 4, 5, 8, 12, यहाँ पर देखिएगा 5 अंतर देखो, यहाँ 4 दूनी 8, ये देखो 8 दूनी 16, ऐसे 16 दूनी 32, देखो ये मतलब 2 छोड़कर है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, सही 60 चल रहे हैं भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 होना था पर 25 है। फिर आगे देखो 26 दूनी 52, बिल्कुल सही 60 है। सब डबल डबल हो रहा है, लेकिन 12 दूनी 24 की जगह यहाँ पे क्या है 25, तो ये भाई साहब गलत है, इसको हटाओ, तो 25 ये गलत हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? एक एक 2 बार इनको कर करके देखिएगा, है ना, रिपीट कर करके भी देखिएगा। एक बार वीडियो समझ में नहीं आया तो उसको 2 बार देख लो। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन पे 89, 78, ये कौन गलत है इसमें से, चलो देखते हैं भैया। दूसरे नंबर का देखो 78 के बाद 80, 80 के बाद 82, भाई साहब 2 बढ़ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर। अब 89 के बाद 86 आया, 3 घटा, अब 86 के बाद 85, ये तो एक ही आ गया, ये तो गड़बड़ हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर देखते हैं हम कि 89 की जगह मान लीजिएगा यदि 2 कम करते तो 86 की जगह यदि 87 होता, तो देखो 89, 87, 2 कम हो जाता, 87 के बाद 85, फिर 2 कम हो जाता, और 85 के बाद 2 कम हो जाता, 83, बिल्कुल सही 60 कर रहा है, मतलब 87 होना था पर 86 है, तो हम इस व्यक्ति को हटा देंगे, जो गलत है उसका नाम क्या है, 86। बोलो क्लियर। और यदि आपसे कोई पूछे 86 की जगह कौन होना था, तो आप लिखेंगे 87 होना था भाई साहब। क्या होना था, ये भी सही, मतलब ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर सही क्या होना था, तब जाके तो आप कर पाएंगे। ओके, आगे चलते हम क्वेश्चन पर। आगे छठा क्वेश्चन कि AZCX है ना, AZCX FU। अब देखो ए के बाद C के बाद F, मतलब यहाँ गिनती देखो, 1, C मतलब 3 और F मतलब 6, है ना, 1, 3, 6। अगला कौन सा आएगा, तो कि सर ये कैसा, 1 और 3, मतलब यहाँ तो 2 का अंतर, 3 और 6, यहाँ 3 का अंतर, तो 2, 3, अब 4 का अंतर आ जाएगा, तो 4 का अंतर मतलब 6 और 4 कितना जाएगा, 10। 10 नंबर पर कौन आ रहा है, J। 10 नंबर पे कौन आएगा, J, और J के साथ कौन है, राइट, JQ, मतलब AZBY, ये याद कर लेना, CX DWEV, ये उल्टे हैं, FU। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है, उल्टे सीधे दोनों एक साथ करने हैं। ओके, GT ऐसे, तो अपना अगला जाएगा राइट आंसर JQ, जैकलिन। अब देखो नेक्स्ट है आपका YEB। अब ये देखो 25, यहाँ ध्यान समझ लो, ये 25 एक एक कर करके छोड़ो, YW और U और S, ठीक है। यहाँ देखो Y मतलब 25 आ गया, फिर 25 के बाद W कितने पे है, 23 पर, और फिर U कितने पर, 21 पर, और S कितने पे आ गया, 19। समझ में आ गया होगा आपको, 19, फिर 21, 23, 25, 2 बढ़ रहे हैं कि नहीं, तो 19 अभी घट रहे हैं, 25, 23, 21, 19, 19 में से 2 कम कर दो, 17, 17 नंबर पे Q। अब क्या के सर Q तो तीनों पे है, पर ये एक तो हट ही गया, हटा दो इसको, क्या बचा, Q Q Q, 3 जगह हो गए। बोलो क्लियर। एक तो समझ में आ गया कि सर Q तो आ गया, क्या आ गया आपके पास, Q। नेक्स्ट देखो अब E मतलब देखो 5, फिर F 6, फिर क्या लिखा H 8, फिर क्या लिखा 8, फिर K मतलब 11, बीच वाला देख रहे हैं हम, कौन सा देख रहे हैं, बीच वाला, 5, 6, 8, 11। अब यहाँ देखो 1 बढ़ा, 6 के बाद 2 बढ़ा, 8, 8 के बाद 11, 3 बढ़ गया, अब 11 के बाद 3 बढ़ना चाहिए, तो मतलब 3 14 हो जाएगा। समझ पा रहे, 1111 मतलब अपने पास कितने बढ़ने चाहिए, K के बाद अपने पास कितने, 3 के बाद 4 बढ़ना चाहिए, तो 11 4 कितने हो जाएंगे, 15, 15 अर्थात O आ जाएगा। अब देखो Q के बाद O कहाँ पर है, क्या कि सर A वाले में है, अब आगे करने की जरूरत ही नहीं आपको, क्योंकि बाकी जगह L है, 3 ही जगह, तो आगे पछने की जरूरत नहीं है, अर्थात इसका राइट आंसर QOL। कोई परेशानी।
आगे चलते हैं क्वेश्चन पर भैया। नेक्स्ट है आपका C4XF9U। देखो 4, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो ये तो समझ आ गया कि 25 तो आएगा ही आएगा। अब 4 ही ऑप्शन में 25 दे दिए उन्होंने। अब देखो CX देखो, अब F मतलब 6 नंबर पे आ रहा है, F नंबर मतलब देखो अब तो 3 और 3 6, देखो 3 को 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12 नंबर पर कौन है? तो 12 नंबर पे एल है। अब एल आना चाहिए, तो सर एल भी 2-3 जगह है, तो अब टेंशन, ये एक हट गया। पर एल की देखो, एल का उल्टा कौन है? देखो CX उल्टा, FU उल्टा, IR उल्टा, तो एल के साथ O आ जाएगा, लो बताया था मैंने, LO। तो राइट आंसर आ गया C। ABCD अल्फाबेट आप करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, आप यहाँ पर ध्यान से समझो, अब ABB AA CC कौन सा आ जाए? मान लीजिए ये डबल आते हैं, AABB, तो ये यदि मैं ये वाले लिखूं तो ये रख के देखना, B यहाँ पे जाएगा A, और फिर आ जाएगा C, फिर आ जाएगा यहाँ पे जाएगा B। पहला रख के देखा, रख के देख लेना, सबसे सही काम है रख के देखो। तो अब ये कैसा बना? ABB, A नहीं बन पाया, हटाओ इसको। चलो दूसरा रख के देखो, A रख दिया, फिर देखो C, फिर उसके बाद क्या उसमें B, फिर क्या है A। अब देखो AA बन गया, AABB CC, AABB CC, AABB और CC। नहीं आया क्या समझ? मतलब 2-2 का पेयर बनना चाहिए, 3-3 का बनना चाहिए। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? B। इसलिए सीधा आप रख के देखना, उसमें क्या करना है, आप रख के देखना। तो आप रख के देखोगे तो यही आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। पैटर्न सेम टू सेम आएंगे, चाहे किसी भी स्टेट की मींस कम मेरिट हो, किसी भी जिले की मींस कम मेरिट का पेपर हो, सेम मींस कम मेरिट का पेपर सेम है, बस आपके पैटर्न चेंज हो जाता है, क्वेश्चन बदल जाता है। तो आपको पिछले साल के पेपर हम हल करवा रहे हैं, पिछले साल के पेपर यदि आप कर लेते हो तो कोई अंतर नहीं आएगा। बोलो क्लियर? आगे चलते हैं हम भैया क्वेश्चन पर। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? वीडियो को भी अपने जो भी बच्चे हैं साथ में पढ़ रहे हैं, अपने साथ में तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को भी ये वीडियो शेयर करना है। वीडियो शेयर करने से ऐसा नहीं कि आपका कंपटीशन बढ़ता है, आपको समझ आता है। बोलो क्लियर? कोई अपने साथ वाले के साथ बैठकर पढ़ो, ठीक है? ये मानसिक योग्यता परीक्षण है, सब मिलके करोगे तो बहुत अच्छे से आप इसको कंप्लीट कर पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भैया, 10वां, ध्यान से। अब देखो 9, 25, 36, 16, 4, 81, 64, 49 ये सब दिया है। अब देखो 3 यहाँ ये बीच में कैसे आया? तो देखो 9 मतलब एक तो 3 आया, फिर 5, फिर 36 का 6, 16 का 4, यहाँ वर्गमूल निकाले, मतलब 3 का वर्ग 9। तो आप कम से कम 20 तक वर्गमूल और वर्ग याद कर लेना, और घनमूल जो है वो 15 तक याद कर लेना आप, ठीक है भैया? देखो 3, 9, अब जोड़ो 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 और 6 14, ठीक है? 14 4 18, देखो आया कि नहीं आया 18? बोलो क्लियर? 18 आ गया, सही 60 है। अब इसी तरीके से देखो 2 ये आ गया, 9 आ गया, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, जोड़ो इनको, ठीक है? 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 8 26, सही 60 आ रहा है, बिल्कुल। चलो अब इसी तरीके से जोड़ो, 5 का वर्ग 25, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, 144, 12 का सोचना नहीं पड़े आपको, नहीं तो ढूंढते फिर कहीं होंगे 144। तो 20 तक तो कंठस्थ आप कंप्लीट कर दो। जोड़ो आप, देखो 12 और 6 18, 18 8 26, ठीक है? और 26 और 5 31, तो राइट आंसर 31 हो गया। बोलो क्लियर है क्या? यस और नो? कि नहीं समझ में? ठीक है, हल करते हुए चलें आप आगे। 11 वाला देखो आप ध्यान से, इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे देखिएगा आप 3 और 15 अर्थात 12 का अंतर आ गया, ठीक है? 15 और 35, देखो पहले आप 3 5 15, 15 दूनी, आप गुणा करके भी देखो, जोड़ के भी देखो, घटा कर भी देखो। अब 3 5 15, 5 आया, फिर 15 5 75 आना था, पर ये तो 35 आया, मतलब ये वाला पैटर्न काम नहीं कर रहा है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी? देखिएगा अब 15 और 35, अब यहाँ पे अंतर देखो, 5 में से 5 गए तो 0,
3 में से 1 गया तो 2, मतलब 20 का अंतर आया। अब 12 और 20 8 का अंतर आ रहा है। अब कितने का अंतर आना चाहिए? 8 का। तो 12 20, तो यहाँ पर कितना जोड़ेंगे हम? 28। तो यदि मैं 35 में 28 जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा? 8 5 13, 3 2 5 और 1 6, अर्थात 63 आना चाहिए। चलो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 63 लिख दिया, ठीक है, पर अब 63 में कितना जोड़ेंगे? 28, और यहाँ पे और अंतर होता जाएगा, 28 और 8 और जोड़ दो 36। 63 में यदि हम 36 जोड़े तो अगला पद आ जाना चाहिए, तो 63 में 36 जोड़ेंगे तो आप 99 आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है यहाँ पर? 63, मतलब इस जगह पर क्या आ जाएगा? 63। तो एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। ओके, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं हम बेटा। नेक्स्ट है आपका 12वां क्वेश्चन। यहाँ तक समझ में आया होगा। और पैटर्न का मतलब है ये क्वेश्चन पेपर किया और क्वेश्चन पेपर के साथ में जितने भी पेपर है हमारे पास उन पेपरों को लगाओ। मींस कम मेरिट की किताबें तो उसमें से लगाओ। जितना आप ज़्यादा पचेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ओके, आगे देखें 5 और 4 9, 5 4 9 तो मतलब 9 आ गया, और 5 20 आ गया, मतलब गुणा करने से और जोड़ने संख्या आ रही। देखो अब 3 8 24 आ गया, और 3 और 8 11 आ गया। इसी तरीके से देखो 9 चौक 36, ये वाला कॉलम गुणा करने से आ रहा है 36, और 9 4 13, अर्थात इसका राइट आंसर 36 आ गया। बोलो परेशान नहीं। आगे क्वेश्चन चलते हैं हम। देखो इस प्रश्न में दिया गया बहुत ही सरल प्रश्न है कि वर्ण क्रम के अनुसार दिए गए शब्दों को करें और उस शब्द को चुने जो सबसे पहले आएगा। सबसे पहले मतलब तुमने जब प्रेजेंट एब्सेंट आपकी स्कूल में लगती है तो उसमें अल्फाबेट से जमाते, जैसे पहले ए का नाम आता है अनिल, अर्जुन, अर्चना, ऐसे नाम आते हैं। फिर बी से आता है, ठीक है, फिर किससे आता है? जैसे भरत है तो बी से आ गया, ठीक है, ऐसे मतलब बा से फिर सी से आएगा, फिर डी से, इसको अल्फाबेट बोलते हैं, है ना। तो अल्फाबेट वाला वीडियो भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। प्लेलिस्ट भी है मींस कम मेरिट की, उसमें मींस कम मेरिट के पुराने पेपर भी हैं, आप उनको भी चैनल पर जाकर कर सकते हैं, ठीक है। और देखिएगा ब्राइट, ब्राइट, ब्रिक, ब्राइट, बंटी। अब सबसे पहले बी तो भैया सभी में है। फिर दूसरा शब्द देखो, दूसरा शब्द है आर, आर, आर और एक जगह यू है, तो पहले आर, आर देखो कितने नंबर पर आता है? 18 नंबर पे आता है, ठीक है, और यू 21 पर आता है, बाद में आता है। तो पहले कौन आता है? आर, मतलब बंटी वाला तो कट ही गया, ऐसे काटते हुए चलो। फिर इसके बाद चलो एक हो गया कंप्लीट। फिर देखो आर, आर, फिर तीसरे पे देखो आई, 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 3 ही बराबर है। फिर देखो आई के बाद यहाँ पे क्या है? तीसरे नंबर पे, इधर चौथे नंबर पे जी है, फिर इधर जी आया, फिर चौथे नंबर पे क्या आया? सी, चौथे नंबर पे क्या आया? डी, फिर चौथे नंबर, अब 3 तो एक तो हट ही गया। अब मुझे बताओ जी सी डी में पहले नंबर पे क्या आएगा? क्या कि सर सी, तो इसलिए ब्रिक इसका राइट आंसर हो गया। नहीं आया क्या समझ में? जो पहले आएगा वो बताना है। मैंगो, मास्टर, मदर, इनको बताओ आप। अब सबसे पहले एम, एम चारों में एम। दूसरे नंबर पे देखो ए, फिर ए, ये देखो एम, दूसरे नंबर पे देखो ए, फिर यहाँ ए आया, फिर यहाँ ओ आया, और फिर ए आया। अब ए आना चाहिए सबसे पहले, ओ तो बाद में आएगा। तो ओ वाला मतलब मदर तो हटा ही दो आप, हट गया। बोलो क्लियर। फिर तीसरे नंबर पे देखो आप, तीसरे नंबर पे क्या है? यहाँ पे देखो एन, ऐसे देखा करो। तीसरे नंबर पे एन, यहाँ तीसरे नंबर पर एस, और यहाँ तीसरे नंबर पर एन। अब इनमें से 14 और एस 19 पे आता है, एस बाद में आता है, एन पहले आता है, मतलब मास्टर भी हट गया। अब कौन बचा? मैंगो और मनी। अब देखो फिर चौथे नंबर पे देखो, चौथे नंबर पे यहाँ जी है और यहाँ वाई है, तो बताओ पहले जी आता है कि वाई आता है? वाई 25 पे आता है, जी पहले आता है, इसलिए राइट आंसर मैंगो हो गया, मनी बाद में आएगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट। देखो ये इसमें सबसे पहले ओ, तो पहला तो एक जैसे ही देते हैं, पहला देखना ही नहीं है आपको। दूसरा अक्षर देखो, दूसरा अक्षर बेटा क्या आ रहा है? बी, फिर क्या आ रहा है? बी। नहीं तो तुम वहाँ पढ़ने लग जाओ, पढ़ने से मतलब नहीं है। पहले ये क्या आएगा, फिर ये क्या आएगा। यहाँ पे देखो बी, फिर बी, यहाँ पे क्या आया? आर, और इस पे क्या आया? ओ, ए। अब इन तीनों में सबसे पहले कौन आता है? तो तुम बोल दोगे, इसको अंदर बोल दोगे सर ए पहले आता है, तो ये आ गया ओथ। ए देखो इसका ए, अर्थात डी इसका राइट आंसर हो गया। कितना सरल प्रश्न दिया था। अगला क्वेश्चन देखो, सरल भी आएंगे तो कठिन भी आएंगे। तो वर्ण क्रम के मतलब 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो आप।
तो वर्णक्रम को आप अच्छे से कर लो, भनभनाट तरीके से स्पीड बन जानी चाहिए। 16वां क्वेश्चन देखो आप, इलोप, इन्वेलेप, इफेक्ट पढ़ना नहीं आपको, तो देखो ई आ रहा है 4। दूसरे नंबर पे देखो, दूसरे नंबर पे आ रहा है बेटा एल, इसका क्या आ रहा है एन, तीसरे का क्या आ रहा है एफ, चौथे का क्या आ रहा है एन। दूसरा नंबर निकाला हमने, इसका भी दूसरा, इसका भी दूसरा, इसका भी दूसरा, इसका भी दूसरा। ठीक, अब इन दूसरे में देखो एल 12 नंबर पे आ रहा है। तुम्हें ABCD पूरी अच्छे से कंप्लीट कंठस्थ याद होनी चाहिए, तो अपन कंप्लीट, तो तुम बार बार बोल रहे हो ABCDE, ऐसे करते रहोगे आधी जिंदगी। एल कितने पर है, ठीक है 12, एन 14, एफ 6, ये पहले आ गया। तो पहले कौन, एफ किस में था, सी में, इसका राइट आंसर इफेक्ट। बोलो क्लियर, आगे चलिएगा। अब देखो भैया और भी सरल प्रश्न आ गए हैं आपके लिए, उन्हीं की थक गए हैं अब ये प्रश्न कठिन कर करके, अब सरल दे दो इनको। परस्पर संबंध ऐसा ही संबंध है जो कि जैसे मूली जड़ से संबंधित है, ठीक है, मूली मतलब जड़ में अर्थात जमीन के अंदर होती है। तो गुलाब जो होता है वो ऊपर तो होता है लेकिन उसके नीचे जस्ट कांटे होते हैं, नीचे की बात कर रहा है। बोलो क्लियर, गुलाब तो ये नीचे, जैसे मूली नीचे क्या है जड़, ठीक, इसी तरीके से गुलाब कांटे हैं। बोलो क्लियर, ओके डन। चलो आगे चलते हैं। सेना, सिपाही, यदि सेना के अंदर व्यक्ति सिपाही बनता है, क्या बनता है सिपाही, तो स्कूल के अंदर व्यक्ति विद्यार्थी बनता है कि विद्यार्थी स्कूल के अंदर चपरासी बनते हैं, ठीक है, कि कक्षा बनता है कि प्रचारी बनते हैं, स्कूल के अंदर रहते सब है। इनने नहीं पूछा सेना का संबंध कमांडो से, मतलब सेना को कौन ऑपरेट करता है, सिपाही पूछा है कि सेना के अंदर सबसे पहले व्यक्ति देश का सिपाही बनता है। इसी तरीके से स्कूल के अंतर्गत क्या बनता है बेटा, स्कूल के अंतर्गत पहले क्या बनते हैं, पहले विद्यार्थी। कोई परेशानी में बेटा यहाँ तक, चलो आगे बढ़ लो। जैसे जिस तरीके से भैया समुद्र, तालाब, देखो तालाब एक छोटा हिस्सा है, तालाब क्या है, तालाब क्या है, एक छोटा हिस्सा। तालाब, समुद्र एक छोटी इकाई है, मतलब तालाब भी पानी रखने की जगह है स्टोर, और समुद्र भी में भी पानी है। तो इस तरीके से किलोमीटर नापने की इकाई है, मापन की इकाई, समझ आ रहा है कि नहीं, मापन की इकाई है। तो किलोमीटर भी क्या है, मापने की इकाई है, नहीं तो तुम पता चलो नदी लगा दो। तो समुद्र तालाब है तो किलोमीटर का मीटर हो गया, किलोमीटर का क्या हो गया, कोई परेशानी। आगे चलते हैं। दूसरा कि अब देखो 20वें क्वेश्चन पे यहाँ पर यहाँ 5 का देखो, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग होता है 25, तो ये 125 क्या है, ये 5 का क्यूब है, क्यूब मतलब घन, तो 5 का घन क्या है 125। इसी तरीके से 6 का 36, और 6 का क्यूब जो होता है, 6 का क्यूब मतलब 6 का 3 बार गुणा करोगे आप, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 6 36 गुणित 6, 216 इसका उत्तर आ जाएगा। कोई परेशानी, ये 20 प्रश्न अच्छे समझ आए कि नहीं आए। चलो 5 और कर लीजिएगा, है ना, अभी तो ज़्यादा पढ़ाई करनी है आपको, जो जितना ज़्यादा पढ़ाई करेगा उतना ज़्यादा प्राप्त करेगा। तो लो क्लियर, ये चलेगा, ये तो सरल सरल प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए नाक, हृदय, कान, आँख, इन चारों में एक अलग छांटना है जो सबसे अलग है। देखो नाक, आप अपनी नाक देख सकते हैं बाहर है, देखो कान पकड़ कर देखिएगा, कान बाहर है, आँख भी बाहर है, पर हृदय शरीर के अंदर है, तो ये इंटरनल वाला पार्ट है, अंदर वाला, और ये तीनों बाहर। कोई परेशानी है क्या, यस और नो, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट उत्तर क्या है, हृदय। अब बस, कार, ट्रेन, अब बस इसमें भी यात्री बैठते हैं, कार इसमें भी यात्री, ट्रेन यात्री, मतलब तीनों ले जाने वाले हैं। और ट्रांसपोर्ट क्या है, सामान ले जाना, जैसे ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, जहाँ से संख्या जैसे सामान जाता है ना ट्रांसपोर्ट पर, यहाँ से उठकर, तो सामान है, ये वस्तु है ट्रांसपोर्ट पर, ओके, इसलिए ट्रांसपोर्ट अलग हो गया। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, पणजी गोवा की राजधानी, शिलोंग मेघालय की राजधानी, अरे पुणे एक शहर है ना कि राजधानी, ठीक है, महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे, ठीक। महाराष्ट्र की यदि मुंबई होता तो रसई होता है, पर ये तो पुणे है अर्थात शहर है, इसलिए गलत हो गया, एक गलत को छांटना है। आगे देखो 770, 312,
अब यदि सम विषम की बात करें, दोनों सम है, दो विषम है, मतलब सम विषम का कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा है। 3 से भाग लगाओ, देखो 3, ये 3 से भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, फिर 0, 3 चुक 12, फिर 3 दून 6, 3 दून 6, 3 से चल जाएगा 3 3, मतलब तीनों 3 से विभाजित हो रही है, लेकिन 770 विभाजित नहीं हो रही है। 3 की विभाज्यता के आधार पर 770 इसका राइट आंसर है। ओके, आगे चलते हैं। किसी कूट भाषा में, किसी कूट भाषा में, अब तुम ढूंढते मत रहना कि ये कूट भाषा कही है, ठीक है। कूट भाषा मतलब कोई सी भाषा होगी, आपको आम खाने गुटलिस कोई मतलब नहीं होना चाहिए, नहीं तो ढूंढते फिरो कूट भाषा कही है, ठीक है। अब रोप देखो, यहाँ पर आर का मतलब 5 है, यहाँ पर देखो आर का मतलब 5, ये जो पहली वाली संख्या है ना ये, ठीक है। आर का मतलब 5, ओ का मतलब 1 और बी का मतलब 3 और ई का मतलब 6, ऐसे लिखना है यहाँ पर, समझ पड़ी। तो इसी तरीके से हम देखेंगे बाइंड, BIND का 3 7 9 6, मतलब बी का मतलब 3, आई का मतलब 7, एन का मतलब 9, डी का मतलब 2। आपसे पूछा राइट का क्या है, तो आर का भी बताया था मैंने 5, आर का मतलब 5। आई का मतलब क्या है, आई मतलब यहाँ देखो दूसरे नंबर पे कौन है, 7, ठीक है। फिर कौन लिखा, फिर लिखा डी का अर्थ यहाँ देखो, डी का अर्थ यहाँ पे क्या है 2, तो आंसर देखो 5 7 2, 5 7 2, कौन से पाया, डी वाला देखो 5 7 2 6। क्या प्रश्न समझ आए? आज हमने 1 से 25 क्वेश्चन तक किए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। देखो ये अच्छे समझ में, ये बाकी ये पूरा पेपर है, हम धीरे धीरे सभी प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे इसके। ओके, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, ये पूरा आप हल कर करके देखिएगा पेपर। ओके, ये पूरा पेपर है, 90 नंबर का ये पेपर है, मेट वाला है ना। अगले वीडियो में हम ये अगले क्वेश्चन को करेंगे, कम कंप्लीट करते चलो। हमारा उद्देश्य है कि चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, जय हिंद।